तो यूपीएससी ने क्या करा है, जैसे नंबर सही से तो हमारे ठीक ठाक क्वेश्चन आते ही है, बट उसके पैरेलल किसी किसी साल क्या कर दिया है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया है, किसी साल 2 भी पूछे हैं, 2 साल ऐसे हैं 2013 के आसपास बाद से, मतलब आसपास से कह रहा हूँ 2013 के बाद से ऐसे 2 साल हैं जहाँ से यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो सारे क्वेश्चन इसको करना ज्यादा टफ नहीं है, आपने नंबर सिस्टम कर रखा तो इसको कर ले जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि इसका लेक्चर ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है, एक ही लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। तो जितने इसके अभी तक पीवाईक्यूज आ रखे थे अभी तक 2013 के बाद में, उससे पहले मैं सारे पीवाईक्यूज ही करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2013 में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो पहले तो यही समझ लो कि ये इस फॉर्म में दे रखा होता है आपको क्वेश्चन, ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, मैं इसलिए खुद ही अपने हाथ से बना दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये हमारा बेसिकली पूछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़ो आप, कितने पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित मैट्रिक्स पर विचार करें। फाइनली आप कुछ भी पढ़ लो, निकालना यही है, ठीक है, मुझे सीधा समझ में आ गया। उपरोक्त मैट्रिक्स में एक्स पर कौन सी संख्या होगी, एक्स मतलब ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ओके, क्वेश्चन मार्क पे संख्या पूछ रहा है हमारी क्या होगी। तो हम इसको पैटर्न नोट करते हैं भाई, यहाँ पर 370 7 दे रखा है, इसी तरह से दे रखा, कैसे बन रहा होगा। देखो इसको पहचानने के यही तरीके होते हैं। इसको सॉल्व अगर आपको करना है तो सीधी सी बात है, आपको नंबर सीरीज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। देन इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके ये माइंड थॉट प्रोसेस में आ जाएगा कि यहाँ पर हम किस तरह से इसको सॉल्व करें। देखो मैंने कुछ तरीके नंबर सीरीज में आपको बताए थे, अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो वहाँ पे हम स्क्वायर यूज करते हैं, क्यूब यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 370 एकदम से रैंडमली बहुत ज्यादा दे रखा है, अगर इन डिजिट्स को देखो आप तो 370 तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर यूज करूंगा, क्यूब यूज करूंगा। देखो अगर मैं 3 का क्यूब कर लूं, ठीक है, और उसमें 7 का क्यूब ऐड कर लूं तो देखता हूं कि 370 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 3 का क्यूब कितना होता है, देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, 3 का क्यूब है 3 से 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 27, ओके, इसका तो आ गया 27 प्लस। इसी तरह से 7 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 7 की 7 3 बार मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 7 7 49, 49 गुणा 7। अब 49 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है तो 7 नाम 63, ठीक है, यहाँ पे 6 7 चौक 28, 28 और 6 आपके 34, 343 हो गए। ये आ गया आपके 7 का क्यूब 343 होता है। ये मुझे वैसे डायरेक्टली याद था बट समझाने का वजह से कर दिया कि जिसको अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है उसको भी समझ में आ जाए। देखो 27 और 343 आपस में जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 का 0, ओके, 2 और 4 6 और 1 7 और 3 370 आ गया, यानी कि ये यहाँ पर अप्लाई हमारा हो गया। इसी तरह से क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब करा प्लस आगे 6 का क्यूब करा, कितना आ रहा है, 2 का क्यूब देखो 8 होता है आपका, ठीक है। इसी तरह से आप 6 का क्यूब निकालोगे तो तरीका क्या है, 6 की 3 बार मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, 6 36, फिर 36 की 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 36 3 6 18 216, ठीक है। अब 216 में आप 8 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 224, तो ये भी हमारा अप्लाई हो गया, 224 आ गया, ठीक है। तो ये आपका अप्लाई हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 730, ओके, इजिकल टू हमारा, देखो क्या करना था मैं बता रहा हूँ, इसका क्यूब करके और इसका क्यूब करके जोड़ देते हैं, फिर ये हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, किसका, क्वेश्चन मार्क का क्यूब जो है हमें निकालना है, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह। इसको स्क्वायर कर रहा हूं ना आपस में, इजिकल टू कितना होना चाहिए हमारा 730, ठीक है। 1 का क्यूब क्या होता है 1, क्वेश्चन मार्क का क्यूब इजिकल टू 730 में से एक जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 729, ओके। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। जब हम क्यूब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 729, ठीक है, ये 1/3 हो जाता है ये, ओके। अब ये किसकी वैल्यू है 729, अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये 9 की वैल्यू होती है। अगर 9 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 का क्यूब होता है 729। देखो 9 नाम 81, 81 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 9 का 9 9 72 729, तो ये क्या हो गया 729, तो ये निकलकर हमारा कितना आ जाएगा 9। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी ये सीसेट आपका 2013 में पूछ रखा है, ओके।